So welcome everyone. Today is the 100 series of storytelling, and today is the first day of ours. So see, this is the first video, and I'm not gonna expect from you guys that I'm gonna be perfect. Okay, my goal is to make this series that I should be perfect in the journey when I will reach from point 1 to point 100. You know, from first story to 100 story. I want to see that change. Today, I'm a bit confident and a bit nervous about my first storytelling. Sometimes I may check the points and sometimes not. Sometimes I'm gonna go with the flow, and sometimes I'm not. Okay. So, our today's topic is job. Yeah, I know it's not very convenient, but see, there was a time when I almost got kicked out by my parents, especially from the father. So, once upon a time, around a few months ago, uh, I, me and father got heat up on some topic, and we had some issues. Why the hell I'm even talking in English? I mean, that's not the issue. I have to speak in Hindi, both English. But currently, I think, yeah, I should speak in Hindi. There is no, you know. ओके, तो आज का हमारा विषय है नौकरी. ये कैसा लगा? Good. See, today is my parents in the house, so I can't just speak in Hindi. I just want to speak, but somehow I will speak in Hindi, but not very at higher tone. Okay, I will keep my voice lower because I don't want to hear them listen what I'm trying to say. Okay. So today's topic is the job. So एक बार की बात है कि कुछ महीने पहले क्या था कि हमारे घर पे मेरे और जो मेरे फादर हैं उनके बीच में बहुत बुरी बहस हो गई थी, बहुत बुरी तरह. हाथापाई कुछ नहीं हुई थी. तो अब वो बहस क्या हुई थी उस पर कभी और दिन बात करेंगे. तो उन्होंने मेरे से ये कह दिया था, जा घर से बाहर निकल, घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है. तो वो जो मोमेंट था ना, मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि भाई अब घर पे नहीं रुकना. मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उस वक्त ही चला गया, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था. नो फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त बाहर रहते थे, और जो रहते भी थे यहाँ पे उनसे मेरी खास चीज़ बात थी नहीं. अब ऐसा तो नहीं कि मैं सामान लेके उनके पास चला गेट के सामने. लेकिन मुझे इतना तक बिलीव था कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, मतलब घर से इन द सेंस वो मुझे नहीं रहने देंगे. तो मैंने कहा प्लान बनाते हैं. मैंने प्लान बनाया, और यू वोंट बिलीव, 2 दिन के अंदर मैंने पूरा एक पेज लिया, बहुत बड़ा पेज, A4 शीट जितना, और उस पर नाम लिख डाले मैंने. मान लो जैसे ये है, तो उसमें नाम लिख डाले कम से कम 20-25 नाम. HR के, यूट्यूब से ढूंढा, वेबसाइट से, और तुम्हारा ये जो naukri.com हो गया, तुम्हारा अपना ऐप हो गया, है ना, जो ऐप्स होते हैं. कम से कम मैंने 3-4 ऐप्स पे अप्लाई किया था. मैंने बहुत नोटिफिकेशन आए, उनमें से कई से बात करी, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ ने कहा ये इस की ज़रूरत है. मैंने कई लोगों को कॉल किया, किसी ने उठाया तो किसी ने नहीं उठाया. तो एक बंदे का मुझे वीडियो दिखा यूट्यूब पे, है ना, उसमें लोकेशन थी गुड़गांव के पास पटौदी. वहाँ की लोकेशन आई. मारा भाई, दूसरे दिन निकल गया. घर वालों ने पूछा कहाँ जा रहे हो. मैंने बोला मैं किसी काम से जा रहा हूँ. और कौन सा काम? मैंने बोला इंटरव्यू. किस चीज़ का? मतलब है कुछ जॉब से रिलेटेड. उनको पता लग गया था मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, बट उन्हें क्या लग रहा था कि तो ऐसे ही जा रहा है, लौट के आ जाएगा और क्या. पर
तुम्हारे भाई ने सोच लिया था इस बार तो काटने का पूरा। मैं चला गया, ना कुछ पता, ना मैं कभी घर से बाहर निकला ऐसे, ना क्या कहते हैं कौन सी बस लेंगी, कौन सी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, मैं दिल्ली भी नहीं गया था इससे पहले कभी अकेले ऐसे। और भाई जब मैं गया वहाँ पे पहुँचा, लोकेशन पे नहीं, कम से कम 4 लोकेशन मुझे बदलनी पड़ी कि पता ही नहीं था कौन सी बस कहाँ से कहाँ जा रही है। फिर टेम्पू बदल रहा हूँ, फिर लोकेशन चेक कर रहा हूँ, वो कॉल कर रहा है भाई कहाँ तक पहुँचे ये वो। मैं कह रहा भाई पहुँच रहा हूँ। मैं लिटरली मतलब लेट हो गया था मैं, तो बताऊँ उसके बारे में। तो मैं जैसे तैसे करके मैं वहाँ पहुँच गया। तो वो बोला जब जब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो उसने मेरे से बोला भाई टाइम तो निकल गया। मैं आधा घंटा लेट हो गया था। मैं घर से मतलब पहुँचते पहुँचते मेरे को 4 घंटे लग गए थे। लग गए तो लग गए। अब मैं कहा यार अब लौट के जाना पड़ेगा दोबारा। तभी मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला, आकाश नाम का, आकाश मिश्रा नाम था उसका। वो लखनऊ का रहने वाला था। माथे पे तिलक लगाए, मेरे से तिलक लगा था वो। तो मेरे से मिला और बोला तुम भी जॉब के लिए आए हो? मैं कहा उसका हो गया था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था तब जिस जॉब के लिए मैं आया था। तो उसने बोला, तो जो उसका एचआर था उसने बोला कि उसने रूम ले रखा था ना, लखनऊ से आया था तो वो कुछ दिन रुकने वाला था। कुछ दिन क्या, उसको जॉब ही लगी थी तो रुकने वाला था। तो उसने कहा था ऐसा करो तुम मेरे घर रुक जाओ, कल तुम मतलब इंटरव्यू का जब टाइम होगा तब आ जाना। तो मैं चला गया। अब भाई उसने कहा कि भाई ऐसा करो दिल्ली चलते हैं। मैं कहा है इसकी तो जॉब लग गई है, ये क्यों जा रहा है? इसकी तो जॉब लग गई है भाई। मैं कहा ये क्यों जा रहा है? उसने कहा यहाँ कुछ नहीं है, मज़ा आएगा दिल्ली में। अब भाई जेब में पैसे थे नहीं, ठीक है जेब में पैसे नहीं है। मैं कहा यार चल लेते, इतने मतलब थोड़े बहुत तो थे। तो मैं और वो चल दिए दिल्ली। अब भाई दिल्ली में घूमते घूमते कभी दिल्ली तो कभी नोएडा, इंटरव्यू दिए। भाई इंटरव्यू मेरा पसीना छूट गया, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस वाला बंदा था, वो पहले काम कर रखा था। मैं गया था पहली बार। और भाई इंटरव्यू में भी ऐसे नहीं कि ईजी सवाल पूछो, नहीं, क्योंकि जिस उनको फ्रेशर बंदा नहीं चाहिए था, मेन बात ये थी, उनको एक्सपीरियंस ही चाहिए था। मैं ठहरा फ्रेशर। भाई फ्रेशरों की दिक्कत, अब भाई अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले काम करना पड़ेगा। अब काम करना है तो वो फिर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो भाई गोल चक्कर हो गया। तो फिर मैं वहाँ से नहीं, उसका तो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो बंदे ने जॉब नहीं करी। मैंने कहा भाई करेंगे तो दोनों साथ करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कहा जे बात, ये बंदा कमाल का है। मुझे इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, ब्रदरहुड वाली। अभी रुकने का साधन, तो हम क्या करें, वहाँ पे एक गुरुद्वारा था चांदनी चौक के पास, हम वहाँ रुक गए। 2 दिन रुके हम, 2 दिन वहाँ पे बहुत चक्कर लगाया भाई, बहुत घूमे, बहुत। पैसे बचाने के चक्कर में ना ऑटो लेते थे ना बस, पैदल ही चलते थे। अब मेरे को पैदल चलने की आदत थी, उसको थी नहीं। वो कह रहा भाई बस अब ले ही लो। मैं कहा चलो ले ही लेते। तो ऐसे बीच 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 में ले लेते थे। एंड देन घूम घाम के फिर हम लौट के आए गए। जॉब वहाँ पे नहीं मिली, उसको तो मिली कि मेरे को नहीं मिली। अब मेरे लिए ये जॉब तो खाली पड़ी थी, जो मैंने वहाँ पे, जो मैं पहली पहली बार आया था, वो वाली जॉब मेरे लिए अभी भी बची हुई थी। तो हम वहाँ गए, उसने कहा हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो फिर घर से फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, कैसे हो क्या नहीं हो, खाए पिया ये वो, पैसे भी ख़त्म होने वाले थे। मैं कहा यार अब मैं गया घर वापस। मैं वहाँ से सामान लेके आया। मैं कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ करने। मेरा मूड चेंज हो गया बाद में। मेरा क्या, सॉरी, घर वालों को उन्होंने कहा कि नहीं तो तू जॉब मत कर, अब तो पढ़ ले थोड़ा, फिर बाद में हम देख ली। तो मैं फिर घर आ गया। उस भाई से बोल दिया मैंने कि ऐसे ऐसे बाद में मिलेंगे ये वो, ठीक है। फिर मुझे एक जॉब मिल गई पेटीएम की, कस्टमर सर्विस की, यहीं पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहीं घर के पास ही मिल गई मुझे। तो मेरठ के पास ही थी, सॉरी मेरठ में ही थी, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर होगा शायद,
मैं कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर का घर हो जाएगा। मैं गया वहाँ पे। अब बाइक से जाना होता है उसमें, एक तरह से सेल्स जैसा ही है वो, कुछ कुछ ऐसे बेचना नहीं होता उसमें, पर सेल्स जैसा ही है, कुछ कुछ इंटरेक्शन होता है ह्यूमन वाला। अब भाई मेरी पब्लिक स्पीकिंग है अच्छी, मेरी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मतलब सोशल स्किल्स कन्विंसिंग वाली, मतलब आप इसको ख़रीद लो ये वो, मेरे से नहीं होता। ऊपर से मेरे 750 चले गए थे 3 दिन में पेट्रोल के। वैसे इतना नहीं है, पर मैं कहा मेरे से नहीं होगा ये, मैंने वो छोड़ दी 3 दिन बाद। फिर मुझे जब पेटीएम में जो काम करता था मैं इस बंदे के साथ, उसका एक दोस्त था, वो ब्लिंकिट में काम करता था, तो उससे नंबर लिया। फिर उसने एक एचआर का नंबर दिया, फिर उससे मेरी बात हुई, फिर उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया। और जो मेरी दूसरी जॉब थी वो पहले वाली जॉब से कितनी दूर होगी, 200 मीटर बस, उससे 200 मीटर दूर थी वो। अरे खड़े खड़े दिख जाती वो वाली। तो वहाँ गया मैं इंटरव्यू के लिए, सर ने बुलाया ऐसे ऐसे। पहले तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले ने रोक के रखा थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद लगभग मेरा नंबर आ गया। फिर ऐसे वही रिज्यूम देगा, फिर बात हुई, फिर बोला चलो ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे बात हुई ये सब वो। अब नर्वस तो मैं था ही, पहले सोचा कि मैं झूठ बोल दूँ कि यार यही कर रखा है वो कर रखा है। फिर मैंने बोल दिया सीधा, सर उन्होंने सीधा मतलब जो उन्होंने पूछा मैंने वही बोल दिया। मैंने कुछ भी घुमा के नहीं बोला, ना मैंने बोला मुझे ये आता है वो आता है, जो आता था वो बोल दिया। जैसे उसमें लिख रखा था, मैंने मेरी फ्लुएंसी थी इंग्लिश में, तो मैंने बोल दिया कि मेरी इंग्लिश में फ्लुएंसी है। उसने कहा बोल के दिखाओ, मैंने बोल के भी दिखा दिया। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा मैंने कि वो मुझसे पूछ रहा, मैं नर्वसनेस हो जाऊँ कि फिर वहाँ दिक्कत हो जाती। तो इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर हो गया। फिर उन्होंने बोला कल से ज्वाइनिंग है। भाई साहब जब उसने बोला ना ज्वाइनिंग है, मैं बाहर आया, मेरे दोस्त आया था मेरे साथ में, वो बाहर बाइक पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, उसने कहा हो गया? हाँ हो गया। वो हाँ, वो पक्का भाई हो गया, बोला कल से आना। भाई मैं जब घर पे गया ना, विश्वास नहीं करोगे, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था मेरी जॉब लग गई। सच में मेरी जॉब लग गई। नहीं मतलब मेरी जॉब लग गई भाई, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जॉब लग गई। तो देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार कि तुम्हारी 1 लाख रुपए की जॉब लगी है या 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 2 लाख की, फ़र्क नहीं पड़ता। एक समय में मैं ये सोचता था कि यार मेरी तो कभी कोई जॉब लग ही नहीं सकती। मैंने चाहे कितनी भी भाई साहब मैं चाहे कितनी भी स्किल्स एक्वायर कर लूँ, मेरे को दूसरे लोग ये कहते हो कि भाई तो अफसर भी बन जाएगा, तो ये कर देगा वो कर देगा, पर मैं मन में सोचता है कि यार पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं। और भाई मेरी जॉब लग गई। और भाई साहब इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट, लाइक लेजिट ग्रेट एक्सपीरियंस, वो तोड़ नहीं उस चीज़ का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।